आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर जंग के हवाले से। आज जंग का 21वां दिन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 21वां दिन है और आज मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है, जहाँ ईरान ने सुबह के वक्त इजराइल की मुख्तलिफ फौजी चौकियों पर निशाना हमला किया और उन्हें निशाना बनाया है। मुबैना तौर पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। इतलात के मुताबिक उन हमलों में इजरायली फौज का एक अहम कमांडर मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि कई दीगर फौजी अफसरान शदीद जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ एक फौजी बंकर को निशाना बना रहा है, जिसके बाद जोरदार धमाका होता है। ताहम उन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक फिलहाल नहीं हो सकी है। खत्ते में बढ़ती हुई इस सूरत हाल के बायस आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है और मज़ीद कशीदगी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। बड़ी और अहम खबर, जहाँ आज इजराइल, ईरान, अमरीका जंग का आज 21वां दिन है, तो 21वें दिन लगातार अब ईरान की जानिब से जो फिजाई ये मिसाइल हमले हैं वो लगातार जारी हैं और उसमें मज़ीद इजाफा किया गया है और ताज़ा हमलों में कुछ इजरायली फौजी कमांडर के मारे जाने की इतलात सामने आ रही है। बढ़ते आगे बात अमेरिका के वज़ीर दिफा की करते हैं। वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी वज़ीर दिफा की जानिब से कहा गया है कि सुन्नी हो या शिया, उनके लिए दोनों दुश्मन हैं। अमेरिकी वज़ीर दिफा हेक्सद ने ईरान और अफगानिस्तान से मुत्तलिक एक सवाल के जवाब में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि वो अमेरिका के दुश्मन हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया। माहिरीन के मुताबिक ये बयान खत्ते में जारी कशीदगी के तनाजुर में दिया गया है, जहाँ अमेरिका ईरान के साथ बढ़ती हुई महाजराई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। In Afghanistan, name the Islamist enemy, whether they are Sunni or Shia, because this is a Shia regime, Sunni or Shia, and Iran's been willing to harbor them as long as that group is willing to try to kill Americans. So the enemy of their enemy has been their friend as well in the Islamist world. So Iran, whether it's Iraq, whether it's Afghanistan, whether it's around the world, has been targeting Americans. And what they wanted in this context, and what President Trump would not tolerate, is a regime of that nature being closer and closer to nuclear. ईरान के मारूफ सियासतदान अली लारजानी की वालिदा की जानिब से अपने बेटे अली लारजानी को दी जाने वाली आखिरी अलविदाई मुलाकात की एक जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर मंजराम पर आई है, जिसने देखने वालों को अफसरदा कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक माँ अपने बेटे को रुखसत करते हुए इंतहाई जज्बाती कैफियत में है, जबकि इर्द गिर्द मौजूद अफराद भी इस मंजर से मुतासर दिखाई देते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार करते हुए माँ बेटे के इस रिश्ते को खराज अकीदत पेश किया है। कई अफराद ने इसे एक दर्दनाक मगर हकीकत से भरपूर लम्हा करार दिया है, जो इंसानी जज्बात की अक्कासी करता है। बढ़ते आगे बात जरा अब सऊदी अरब की करते हैं, क्योंकि आज सऊदी अरब के अंदर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ा मस्जिद हराम में ईद उल फितर के मौके पर लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की है। इस रूह परवर इज्तिमा में दुनिया भर से आए हुए ज़ारीन और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ फिजाए तकबीरात ईद से गूंज उठी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे, जबकि ज़ारीन को हर मुमकिन सहूलियात फराम की गई। नमाज ईद के मौके पर इमाम खरम ने अपने खुतबे में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, भाईचारे, अमन और दुनिया भर में जारी मुश्किलात के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की।
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. इधर बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के अतराफ ईद उल फितर के मौके पर उस वक्त कशीदा सूरत हाल देखने में आई जब इजरायली फोर्सेस ने नमाजियों को ईद की नमाज के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी। मस्जिद अक्सा में नमाजियों को दाखिले से रोक दिया गया है और मस्जिद अक्सा के अतराफ ईद उल फितर की तकबीरें गूंजती रहीं। इजरायली फोर्सेस की कार्रवाई नमाजियों पर शेलिंग और हुजूम को मुंतशिर किया गया है। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में वाक़ा मस्जिद अक्सा के अतराफ ईद उल फितर के मौके पर उस वक्त कशीदा सूरत हाल देखने में आई जब इजरायली फोर्सेस ने नमाजियों को ईद की नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल होने से रोक दिया। ऐन शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने न सिर्फ दाखिली रास्ते बंद किए बल्कि हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस डाले और उसके साथ साथ ही ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद फ़लस्तीनी शहरियों ने मस्जिद के अतराफ जमा होकर ईद की तकबीरें बुलंद की जो फिजा में गूंजती रही। पाबंदियों और सिक्योरिटी के बावजूद तकबीरों की ये सदाएं फ़लस्तीनी अवाम के अज़म, मज़ाहमत और अपने मजहबी तशख़ीस से वाबस्तगी की वाज़ह अलामत बन गई है। इधर भारत के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज ईद उल फितर मनाई गई है जिसमें तमिलनाडु के शहर कोयम्बतूर के इलाके कन्यामथूर में वाक़या आयशा महल में ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी नमाज ईद का एहतमाम किया गया है। तमिलनाडु के अलावा केरला और दीगर कुछ मकामात पर ईद उल फितर आज मनाई जा रही है, लेकिन तमिलनाडु के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नमाज ईद अदा की गई हैं जिनमें आयशा महल में ईद उल फितर के मौके पर खुसूसी नमाज ईद का एहतमाम किया गया है जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की है। नमाज के बाद उलमाए किराम ने उम्मत मुस्लिमा की फलाह, मुल्क में अमन अमान और भाईचारे के फरोग के लिए खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर लोगों में खुशी और मसरत की लहर देखी गई और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की गई। इंतजामिया की जानिब से भी मुनासिब इंतजामात किए गए थे ताकि नमाज ईद पुरअमन तरीके से अदा की जा सके। आज जुमअतुल विदा है और जम्मू कश्मीर में आज जुमअतुल विदा नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है जहां हज़ारों फर्जंदान तौहीद मसाजिद और दरगाहों में जमा होकर खुसूसी नमाजें अदा कर रहे हैं। श्रीनगर में वाक़ा दरगाह हज़रत बल पर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद मुतवक्का है जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से भी मुख्तलिफ मसाजिद और दरगाहों में सफाई, हुजूम के नज़्म नस्क और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। पुलिस और नीम फौजी दस्ते हर मकामात पर तैनात है।
जबकि बैरिकेड्स और निगरानी के निज़ाम के जरिए दाखिले को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करे, हिफाजती हिदायत पर अमल करे और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखे। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हसास इलाकों में रूट्स में तब्दीलियाँ भी की गई हैं। जुमअतुल विदा के मौके पर लोग रूहानी इबादत और दुआओं में मशगूल होकर रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने को अलविदा कह रहे हैं। इधर बारामूला में ईद उल फितर के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने वसी पैमाने पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि मकामी औकाफ कमेटियों की जानिब से भी ईदगाहों और मसाजिद में सफाई, पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं ताकि नमाजियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी प्लान जारी करते हुए पार्किंग और आमद रफ्त को मुनज़्ज़म बनाने के इकदाम किए हैं। दूसरी जानिब बाज़ारों में खरीदारी का रुझान बढ़ गया और शहरी ईद की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि वो नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करे और मुतल्लिका इदारों के साथ ताउन करे ताकि ईद उल फितर के मौके पर अमन अमान और खुशगवार माहौल बरकरार रखा जा सके। मेरी तरफ से आपको भी ईद मुबारक है। इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह ईद उल फितर होगी, तो यहाँ औकाफ इस्लामिया उश्करा ने ईदगाह में नमाज 8:30 रखी थी। अगर मौसम साजगार रहा तो वहाँ 8:30 बजे नमाज होगी। अगर मौसम साजगार न रहा तो मस्जिद जामिया तूबा में इंशाअल्लाह नमाज ईद 8:30 ही होगी इंशाअल्लाह। वह कि हम ये समझेंगे तमाम तर इंतज़ाम जो है वो यहाँ पे मुकम्मल किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह औकाफ इस्लामी ने तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल रखे हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत ही साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर जगहों पर सुबह सुबह ही चूना बिछाया जाता है और हर तैयारी की जाती है। औकाफ इस्लामिया उश्करा के ज़िम्मेदारों ने भी यहाँ मस्जिद में नमाज का एहतमाम किया है। इंशाअल्लाह तैयारी भी हुई है। पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक पेश करता हूँ। आज इंशाअल्लाह कल सैटरडे को ईद होगी, तो यहाँ पे उश्करा बारामूला में 8:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज ईद होगी। चूँकि मौसम मुसलसल ख़राब रहा इन दिनों और बारिश का ज़ोर रहा, तो ज़मीन जो है वो बिल्कुल गीली है। शायद मेरे ख्याल में ईदगाहों में नमाज नहीं होगी, तो इंशाल्लाह हमने यहाँ जो औकाफ इस्लामी उश्करा है उन्होंने प्रोग्राम किया है कि हम मस्जिद शरीफ जामिया तूबा में नमाज ईद 8:30 बजे अदा की जाएगी। पहले तो तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक और पूरी इंसानियत को मुबारक। चूँकि ईद नमाज का सवाल है, मौसम भी लगातार जो ख़राब रहा बारिश की वजह से हर जगह जो है ईदगाहों में नमाज अदा की जाती थी। चूँकि मौसम भी ख़राब है और इस वजह से मुझे नहीं लगता कि कई जगह ईदगाहों में नमाज हो पाएगी, लेकिन जहाँ हो पाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी हमारा ईदगाह है अल्हम्दुलिल्लाह अपना। चूँकि मौसम ख़राब रहा जिस वजह से वहाँ ईद कमेटी ने फ़ैसला लिया कि वहाँ ईद नमाज नहीं होगी। फिर भी अगर मौसम ठीक रहा, अल्लाह ने चाहा, तो इंशाल्लाह वही होगी। अगर नहीं तो फिर हमारे औकाफ इस्लामी ने ये फ़ैसला लिया कि हम मस्जिद में 8:30 बजे ईद नमाज। जो टाइमिंग यहाँ पे दी गई अलग अलग इलाकों में, चाहे हम ईदगाह कदीम के हवाले से बात करें जहाँ पे 9:30 बजे जो है नमाज जो है वो अदा की जाएगी। इसके साथ साथ ईदगाह जदीद के हवाले से बात करें जहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है 9 बजे जो है ईद नमाज जो है वो अदा की जाएगी। और इसी तरह जामिया मस्जिद काकर हमाम के हवाले से बात करें जो ओल्ड टाउन में है, वहाँ पे तकरीबन 9 बजे टाइमिंग दी गई। और इसके साथ साथ सैयद जानबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की जो ज़ियारत है जहाँ पे सुबह 9 बजे जो है ईद नमाज जो है वो अदा की जाएगी। और इसी तरह जो है बाकी मसाजिदों, खानकाहों या ज़ियारतों की बात करें जहाँ पे अलग अलग टाइमिंग जो है वो दी गई है। खुसूसन देखा जाए यहाँ पे जामिया तूबा उश्करा जहाँ पे 8:30 बजे जो है नमाज ईद जो है वो अदा की जाएगी। और यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है जब यहाँ पे मौसम नासाजगार रहता है और उस वक़्त इन ईदगाहों में नमाज जो है वो अदा नहीं की जाती है। और बिलखुसूस देखा जाए यहाँ पे औकाफ इस्लामिया उश्करा हो, औकाफ इस्लामिया बारामूला हो, उनका ये साफ़ तौर पर यह कहना है कि अगर जो मौसम नासाजगार रहा तो ईदगाहों में नमाज नहीं होगी। अलग अलग जो अपनी अपनी खानकाहों ज़ियारत
عمارتوں یا مساجدوں کی بات کریں جہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے عید نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی. فی الحال کے طور پر نارتھ کشمیر کے مختلف علاقوں میں لگاتار جو ہے انتظامیہ کی طرف سے خصوصاً ایڈمنسٹریشن ہو, پولیس ہو, اوقاف اسلامیہ جو لوکل اوقاف کمیٹی ہے ان کی طرف سے جو ہے خاص اقدامات جو ہے وہ اٹھائے گئے اور اس کے چلتے تمام سری نگر لیہ شاہراہ بدستور ٹریفک کے لیے بند ہے کیونکہ زوجلا پاس میں گزشتہ 3 دنوں سے مسلسل برفباری کا سلسلہ جاری ہے. حکام کے مطابق بھاری برف جمع ہونے اور پھسلن کے باعث شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت کو معطل کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے. متعلقہ محکمے سڑک سے برف ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں, تاہم خراب موسم کے باعث کام میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کرے اور تازہ صورتحال کے پیش نظر ہی سفر کا منصوبہ بنائے. موسم میں بہتری آنے کے بعد ہی شاہراہ کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھولا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مغل شاہراہ بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے فی الحال بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سنتھن کشتواڑ روڈ بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند ہے. سرحدی ضلع کپوارہ کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے اور کل شام سے ایک بار پھر احتیاطی طور پر کرن, ٹنگرار اور متسل رابطہ سڑکوں کو آمد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ضلع انتظامیہ نے مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ پہلے ایس ڈی ایم کو کرنا اور یا ضلع انتظامیہ سے رابطہ کرے. اگر سڑک آمد رفت کے قابل ہو تبھی ان کو آج ان علاقوں میں جانے کی اجازت دی جائے گی. ضلع انتظامیہ ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور کوئی بھی گاڑی بغیر اجازت ان سڑکوں پر نہ چلے. اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے جبکہ میدانی علاقوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. سری نگر کی مشہور ڈل جھیل جو گزشتہ دنوں آلودگی اور پانی کے بدلتے رنگ کے باعث تشویش کا سبب بنی ہوئی تھی, اب ایک خوش آئندہ قدرتی تبدیلی کے بعد کافی حد تک صاف اور شفاف نظر آنے لگی ہے. گزشتہ کئی گھنٹوں کے دوران ہونے والی مسلسل بارشوں سے تقریباً 3 دنوں سے جو مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جھیل میں جمع آلودہ مواد کو بہا کر پانی کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا, جس سے جھیل کی قدرتی خوبصورتی کسی حد تک بحال ہو گئی ہے. مقامی باشندوں نے اس مثبت پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ماحولیاتی نظام کے لیے ایک اہم ریلیف قرار دیا ہے. تاہم ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بہتری وقتی ہو سکتی ہے اور جھیل کے مستقل تحفظ اور صفائی کے لیے ٹھوس اور پائیدار اقدامات ناگزیر ہیں. یمہ سۭتۍ واریاہ فرق آیہِ امہِ سۭتۍ صاف گوٚو آب گوٚو کیازِ روٗد سۭتۍ روٗد اوس نہٕ پیوٲنی ییٚتہِ کیازکہِ واریاہ ٹایم گوٚو پٮ۪نسٕے ییٚتہِ نہ پیوٚو شیٖن تہِ یوٗس کِہیٖنۍ ییٚتہِ وۄنۍ روٗد شیٖن پیوٚو امہِ سۭتۍ گوٚو آب تاو اورٕ ییٚمہِ سۭتۍ چھِ آبس گژھان واریاہ صفٲیی تہِ چھِ گژھان. وٕنکٮ۪س وٕچھِو تُہۍ پانے آب چھُ صاف چھِ نتہٕ چھِ آسان ژھۄٹھ سۭتۍ سورُے گوٚمُت یہِ خراب آسان گوٚمُت. اَتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان خٔریٖدار تہِ وٕچھتٕے نہ چھِ آسان باقٕے پَتہٕ أسۍ تہِ چھِ آسان أسۍ تہِ چھِ گژھان پَتہٕ یہِ کیازِ چھُنہٕ صاف کِہیٖنۍ. اَمہِ کِنۍ چھِ وٕنکٮ۪س گوٚو روٗد چھُ ضروٗری آ اِنشاء اللہ. یِم ٲسۍ صفٲیی کران مگر تَتھ اوس نہٕ گژھان فرقا کِہیٖنۍ مگر یُس روٗد پیوٚو تَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ فرق آیہِ تَمہِ سۭتۍ واریاہ 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 فرق آیہِ اَمہِ سۭتۍ. آ اِنشاء اللہ اگر بیٚیہِ تہِ پیٚیہِ کیازِ سُہ چھُ ضروٗرت چھِ اَسہِ آبٕچ تہِ چھِ ضوٚرتھ آسان کیازِ اَمہِ سۭتۍ چھُ آب روزان صاف بیٚیہِ چھُ برونٛٹھ کُن تہِ ضوٚرتھ لگان برونٛٹھ کُن اگر گرم تَتہِ آبٕچ چھِ گژھان پَتہٕ واریاہ کٔمی گژھان اِسلیے روٗد اگر پیٚیہِ وٕنکٮ۪س سُہ چھُ واریاہ اَسہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد. واریاہ واریاہ وۄنۍ کہِ وٕنکٮ۪س گوٚو واریاہ صاف. یَتھ حظ اوس نہٕ دۄیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ نہ روٗد پیٚوان نہ شیٖن پیٚوان وۄنۍ پیوٚو کنٹِنیوٗ 2-7 گٲنٛٹن روٗد بیٚیہِ پیوٚو پہاڑی علاقن تھوڑا شیٖن یُس پہاڑن پٮ۪ٹھ روٗد پیوٚو بیٚیہِ بارش پیوٚو آبس منٛز یہِ گوٚو آب گوٚو فِلٹر یہِ گوٚو آبس گوٚو کلر نیچرلی چینج کیازِ یہِ پرُس ونٛدٕ اوس تہِ اوس نہٕ یِہُس ونٛدٕ یِہُس پیوٚو نہٕ روٗد ووٗد کِہینۍ ماینس پتہٕ پیوٚو وۄنۍ روٗد یتھ مارچہِ کٮ۪ن اینڈ کٮ۪ن دۄہن پٮ۪ٹھ. أسۍ چھِ خۄدایس کُن شُکُر گُزار تٔمۍ ترٛوو تھوڑا شیٖن تہِ تُل تٔمۍ سرینگرس روٗد تہِ پیوٚو ییٚمہِ سۭتۍ گوٚو آبہٕ ہوا تہِ گوٚو ٹھیٖک تُہۍ وٕچھِو اوترٕ تہِ آز برونٛٹھ رٮ۪تھ آبس کلر بیٚیہِ وٕچھِو آز تہِ آبس کلر وٕچھِو آب کوٗتاہ اصل چھُ یہِ چھُ واریاہ اصل. اہن حظ شیٖن روٗد پیوٚو نہٕ کِہینۍ أسۍ تہِ ٲسۍ مسجدن منٛز کران دُعا لُکھ ٲسۍ کران ماہِ رمضانس منٛز دُعا کٲنٛسہِ نتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد دُعا گوٚو قبوٗل روٗد لوگُن. امہِ سۭتۍ چھِ واریاہ واریاہ
یہ واریاہ ضرورت انسانس یہ کوتاہ موٚکُر روٗد گوٚمُت؟ یا واریاہ اتھ اوس نا گرین کلر گوٚمُت بِکاز آف یہ اتھ اوس نہٕ روٗد شیٖن پیوٚمُت کِہیٖنۍ بیٚیہِ اوس یہِ چھُ واریاہ چھِ کران بِچارِ یِم زٔمیٖندار یوٗز تِم تہِ ٲسۍ اتھ کھوژان اتھ لاگنس مثال أسۍ چھِ شِکارِ وٲلۍ أسۍ ٲسۍ امی سۭتۍ شِکٲرۍ چھلان أسۍ تہِ ٲسۍ نہٕ چھلان کھوژان ٲسۍ نا ییٚلہِ گوٚو مُشک تہِ اوس بیٚیہِ اوس اتھ یِہوے سُہ LKU پٮ۪ٹھ سُہ گاسہٕ ہیوٗ کھوٚتمُت سُہ تہِ گوٚو ختم یُس خۄداے سُنٛد پاور چھُ تتھ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ روٗد شیٖنہٕ سۭتۍ پیوٚو یا واریاہ مشکل خریدار اوس ونان یہ گرین پانی یہ کیا ہے سڑا ہوا پانی کھسان ٲسۍ श्री नगर की पहचान डल लेक जो कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका था, कलर भी चेंज हो चुका था, अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्योंकि अगर हम बात करें तो वेट स्पेल देखने को मिला वादी कश्मीर के अंदर, जहां पर अगर हम बात करते हैं श्रीनगर में पिछले 72 आवर्स से बारिशें हुई और वहीं पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, उसकी वजह से ये पूरी तरीके से डल लेक जो है क्लियर हो चुका था। इसको रहमती बारान की ही जरूरत थी, जबकि ये क्लियर हो गया। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, चाहे वो हम मशीन से की बात करें, उन्होंने साफ किया, लेकिन फिर भी जो है नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जबकि अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पर खास बर्फबारी नहीं हुई, बारिशें नहीं हुई, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से गंदा हो चुका था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो पिछले 72 आवर्स से जो बारिशें हुई उसकी वजह से ये पानी बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है, यानी कि कलर भी चेंज हो चुका है। अगर हम कलर की बात करें तो ग्रीनिश कलर था, लेकिन अभी आप देखिए बिल्कुल क्लियर वाटर जो है वो देखने को मिल रहा है, साफ सुथरा पानी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं आते थे, क्योंकि इतनी बदबू, इतना गंदा पानी ये हो चुका था। उनका कहना था कि हम कैसे शिकारा में जाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्मेल आती थी। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो अभी ये पानी जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बारिशों की बहुत ही काफी ज्यादा जरूरत थी, अब ये वाटर जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है फिलहाल के तौर पर। और इसी तरीके से अब शिकारा वालों का भी यही कहना है कि टूरिस्ट भी यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर और भी मजीद बारिशें होती है तो शायद और भी ज्यादा क्लियर ये पानी हो जाए। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। सुरनकोट के लसाना इलाके में एक रिहायशी मकान आग की नजर हुआ है। लसाना के मोहल्ला बंगवाली में फरीद हुसैन शाह नामी शख्स के मकान में अचानक आग भड़क उठी है रात के दौरान, जिसने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया है। वाक़ई के वक्त अहल खाना ने बमुश्किल अपनी जान बचाई, जबकि घर का कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर जमा होकर आग बुझाने की कोशिश की, ताहम महदूद वसाइल के बायस मुश्किलात का सामना रहा। मुतासरा खानदान ने सरकार और ज़िला इंतज़ामिया पूंछ से अपील की है कि उन्हें फौरी माली इमदाद और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाए, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी से निकल सके। देखिए, ये हम सब मोहल्ले वाले सोए हुए थे, इस चीज़ का हमें कोई पता नहीं था। तकरीबन 3 बजे का टाइम था, 3:15 का। तो जब हमने बाहर, जब शहरी का टाइम था, तो हम जाग गए सभी। तो हमने देखा तो यहाँ आग लगी हुई थी। तो यहाँ इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। सारा सामान इनका अंदर ही था, खाने पीने का सामान था, बाकी और पल्ले थे, सब मतलब इनका सामान जो था इसके अंदर ही था। जाने नुकसान इनका अल्लाह का शुक्र है बच गए, सभी इंसान बच गए, लेकिन नुकसान इनका जो था अंदर का वो सब सामान ख़त्म हो गया। ये 3 मंजिल था, एक नीचे मंजिल तैयार थी, उसमें भी सामान रखा हुआ था, और एक ऊपर उसमें भी सामान रखा हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। और 3सी मंजिल पे भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सामान रखा हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि इनका सामान बहुत ज़्यादा था, नुकसान सब हो गया। 3 मंजिल में सब सामान रखा हुआ था, वो नुकसान हो गया, तो इनकी मदद की जाए। यो फरीद को मकान थो, मजदूर आदमी है, मजदूरी करे, सऊदी अरब है, मेहनत करके यो मकान बनाए थो। इस वास्ते इसमें कोई कल्याण मिलना चाहिए। हर आदमी के MLA साहब, गवर्नमेंट आगे यह अपील है कि मस्कीन आदमी है, मजदूर है, इस कोई तो कोई मदद कीजिए। ज़िला पूंछ के ब्लॉक बफलियाज के लोअर सावनी के मकीन बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी का शिकार है। मकामी आबादी के मुताबिक गाँव में न मुनासिब सड़क मौजूद है और ना ही पीने के लिए साफ पानी का कोई माकूल इंतज़ाम है। सरकारी स्कीम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MG नरेगा के तहत अभी तक कोई तरक्याती काम अमल में नहीं लाया गया, जिससे आवाम में बेचैनी पाई जाती है।
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ٹینکی، نکاس آب کا نظام اور بیت الخلا جیسی بنیادی سہولیات تک میسر نہیں ہے۔ بارش کے موسم میں راستے مزید خراب ہو جاتے ہیں اور عوام کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ پونچھ اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ علاقے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ لوگوں کے مشکلات دور ہو سکے۔ تو آج سے ہم 70 سال سے یہاں گاؤں میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں آج دن تک پنچایت کا کسی بھی قسم کا کوئی کام نہیں ہوا۔ ہمارا راستہ دیکھا جائے تو اسی حالت میں جو آج سے پیچھے 70 سال تھا۔ ہمارے جو آگے پیچھے آج کہتے ہیں کہ نرگا اسکیم کا ہمیں کوئی بھی بینیفٹ آج دن تک نہیں ملا ہے اور نہ ہی ہے۔ ہمارے آگے پیچھے سڑکیں، لوگوں نے نرگا میں سڑکیں نکالے، ہمیں سڑکیں تو سڑکوں کی بات رہی، راستہ بھی نہیں ملا۔ باقی ہم اس پر کیا غور کریں، کیا گورنمنٹ سے امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں اس پر دے گی کچھ نرگا کی اسکیم؟ تو آج تو ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ نرگا کی اسکیم کو ختم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو 70 سال پیچھے ہی ختم ہو چکی ہے۔ کچھ نہیں بنا ہوا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے گاؤں میں کوئی ٹینکی نہیں بنی ہوئی، کوئی راستہ نہیں بنا ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا کریں ہم اس کے بارے میں؟ لیکن ہمیں تو امید ہی نہیں کہ کچھ ملے گا۔ تو کیا سرکار سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک کافی لوگ جو آگے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی ہمارے نہ سرپنچ پوچھنے والا، نہ پنچ پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سرکار ہی نہیں، کوئی بی ڈی صاحب نے آج دن تک کبھی دیکھا ہی نہیں کہ یہاں بھی کوئی علاقہ ہے۔ غلام حسین ہے سر۔ پنچایت تو ہمارے لیے بنی نہیں سر، آج 70 سال سے لے کر آج تک دیکھی نہیں پنچایت کیا ہوتی ہے۔ نہ پنچایت کا کوئی کام ہے، نہ کوئی سڑک ہے، نہ راستہ ہے، نہ کوئی بند ہے، کچھ نہیں ہمارے لیے، کچھ نہیں بنا بالکل۔ کبھی ویڈیو یا کوئی بالکل کوئی بھی نہیں آیا سر۔ یہاں جو آتا ہے یہاں اس کو بولتے ہیں، وہ بولتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، دوبارہ آتا ہی کوئی نہیں ہے سر۔ کوئی پنچایت کا کام نہیں ہے۔ میری اتنی یہ عمر ہوگی، ایج ہوگی 70 سال، اس میں نے کوئی نہیں دیکھا پنچایت والا، نہ پنچایت کا کسی نے کام دیا۔ جو آتا ہے وہی لوگ کھا جاتے ہیں، ہمارا حصہ یہاں پہنچتا ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ کچھ نہیں، بالکل نہ ٹینکی، نہ باتھ روم، نہ کچھ، نہ ٹینک، کچھ نہیں۔ پائپوں کا حالت دکھایا جناب کو، وہ بھی اسی مکان شکان نہیں، کوئی چیز نہیں ہے بالکل۔ اس میں ساونی میں آتا ہی کوئی نہیں سر، لوور ساونی جو ہے اس میں کوئی نہیں آتا۔ اب یہی اپیل کرتے ہیں جی، ہم کس جگہ میں رہتے ہیں، ہم کس کی جون ہیں، کس کے بندے ہیں، کس کے انڈر رہتے ہیں، انڈیا کے ہیں، کہاں کے ہیں، ہمارا کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان گوہر کچھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔